जब लड़ोगे नहीं तो हमारे ऊपर बोझ बनोगे, हम नहीं उठाएंगे। ये मेरा क्लियर स्टैंड है, ये मेरी टीम का क्लियर स्टैंड है। जो लड़ेगा उसका जहां तक साथ होगा हम देंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट की संख्या कम है हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर वो ये बैठा रहे कि सिर्फ पीएचई वाले लड़ेंगे हम रेगुलाइजेशन ले लेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का एक और क्लियर स्टैंड है। हम डेली वेजर मानते हैं 61,000 लोगों को जो गवर्नमेंट ने अथेंटिक किया है। उसके बाद कोई एनवाईसी है, हमें कोई लेना देना नहीं। एचडीएफ है, हमें कोई लेना देना नहीं। रहबरे जंगलात है, रहबरे तालीम है, हम उनको डेली वेजर नहीं मानते, क्योंकि वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत लोग लगे हैं। वो अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन हमारे भी कुछ नेता लोग हैं जिनको शायद एमएलए बनना है। वो आंगनवाड़ी को बुलाएंगे, आशा वर्कर की बात करेंगे, एनएचएम की बात करेंगे। भैया एनएचएम वाला 20,000 सैलरी ले रहा है, आप उसको डेली वेजर कैसे अकाउंट करते हो? जब हमारे लोग ही सरकार को कंफ्यूज करते हैं तो सरकार तो कंफ्यूज होगी। सरकार तो चाहती है कि इस तरीके के मसले आए। अभी उमर साहब ने एक दिन असेंबली के अंदर बयान दिया कि इनका कभी भी डाटा जो है वो मैच नहीं करता, और वो हमारे नेताओं की गलती है। भाई डोगरी में कहावत है, अपनियां सिर में कुवारियां तो बगानियां तो रमती है। पहले मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, जिसको कोई कंफ्यूजन हो अपना रिकॉर्ड चेक कर लेना। 2014 से पहले कम से कम 8 महीने की वेजेस डेली वेजर को मिलती थी। फिर नए लीडरों का जन्म हुआ, वेजेस कम होना शुरू हो गए, और मेरी जेब में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं प्रूफ दे सकता हूं। 2014 में उन्होंने नेतागिरी शुरू की। 2014 में 6 महीने की वेजेस आई थी, 2015 में 3 महीने की आई थी, 2016 में 4 महीने की आई थी, 2017 में 4 महीने की आई थी, और 2018 में 1 महीने की आई थी। और आज वो घर से, जो 4 साल से घर में बैठे हुए हैं, आज वो हमें पूछते हैं आपने 4 साल में क्या किया। भैया हमने नुकसान क्या किया ये बता दो। किसी डेली वेजर से पैसा लिया? बोलो भाई, बोलो भाई, जो बात करनी है सामने कर सकते हो। चंदा नहीं बनना चाहिए। किसी से कोई पैसा मांगा? नहीं। 2014 से लेके 2019 तक स्ट्राइकें चलती थी। किसी को स्ट्राइक पीरियड की वेजेस मिली हो तो हाथ खड़ा कर देना। नहीं मिली है नहीं। फाइनली गाइस, यहाँ पर ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा ये डेली वेजर्स के रिगार्डिंग था। तो यहाँ पर अपनी सरकार से, अपने एलजी साहब से, अपने सीएम साहब से और बाकी अपने प्रधानमंत्री साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात है डेली वेजर्स भाई बहनों की, जैसे कि एसपीओ से, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा से, आयास है, हेल्पर्स है, पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर्स है, खेल के वर्कर्स हैं, और इसी तरह से डेली वेजर्स जो जंगलात में काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ये जो डेली वेजर्स भाई बहनें हैं, इनका ये जो मसला है, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होना और इसी तरह से बेसिक सैलरी को इंक्रीज़ करना, इनको परमानेंट करना, वो हल होना चाहिए। जिस तरह से बाकी यूटीज़ में है, जैसे यूटी दिल्ली, यूटी लद्दाख या बाकी लक्षद्वीप, इसी तरह से बाकी यूटीज़ है जैसे कि यूटी अंडमान निकोबार, बाकी जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जितने भी हमारे हिंदुस्तान में ये जो डेली वेजर्स भाई बहनों का मसला है वो ऑलरेडी हल हो चुका है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे नई यूटी लद्दाख है, वहाँ पर भी जो मतलब ये जो डेली वेजर्स का मसला था वो भी वहाँ पर हल हो चुका है। मिनिमम वेज एक्ट लागू हो चुका है, बेसिक सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है डेली वेजर्स भाई बहनों की। उसी प्रकार से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स भाई बहनें जो संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन वो हड़ताल पे जाते हैं
और उनकी सिंपल सी यही डिमांड है कि हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए और बाकी बेसिक सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसी तरह से एसपीओज़ भाई बहनें, इनकी भी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, बेसिक सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए उनकी भी। तो यही रिक्वेस्ट मैं अपने सरकार से, एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, सीएम साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी ये जो डिमांड्स है वो प्लीज़ पूरा किया जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को कीजिएगा, साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक